आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो एक पद चुनाव को लेकर है। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं शांति के साथ। कल सुबह 8 बजे से पूरे महाराष्ट्र के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। सरकार किसकी बनेगी क्या नहीं बनेगी ये आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हम औरंगाबाद से सोशल मीडिया को चलाते हैं तो हम औरंगाबाद के जो तीनों क्षेत्र हैं, पश्चिम मध्य पूर्व, इन तीनों का हमने बहुत ही 3-4 दिन उसके अंदर बारीकी से इसका विश्लेषण किया। हमने सर्वे किया, काफ़ी लोगों ने सर्वे रिपोर्ट पेश किया है, एग्जिट पोल पेश किया है। हमने भी एक सर्वे किया है, अनोखा सर्वे किया है। और ये बात बोलने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक सिर्फ अंदाज़ा है, ये एक अंदाज़ा है। सही तस्वीर तो कल 5 बजे के बाद साफ होगी कि सही मानों में इन तीनों क्षेत्र से कौन चुन के आने वाला है। लेकिन हमारे सर्वे के आधार पर जो हमें रिजल्ट आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। चलिए हम आ जाते हैं सबसे पहले पूर्व की तरफ। यहाँ पर जो है तो माजी खासदार इंद्रजीत साहब भी चुनाव मैदान में थे। समाजवादी पार्टी से जो है तो डॉक्टर गफ्फर कादिर साहब भी चुनाव मैदान में थे। वंचित बहुजन आघाड़ी से जनाब अफजल खान साहब भी चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस की भी एक प्रत्याशी मैदान में थे। और ये चौरंगी लड़त है, लेकिन जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है वो तीनों में देखी जा रही है। एक वंचित बहुजन आघाड़ी के अफजल खान साहब, समाजवादी के डॉक्टर गफ्फर कादरी, बीजेपी के अतुल सावे और एमआईएम, इनमें देखी जा रही है। लेकिन हमारे सर्वे आया जो बड़ा चौंकाने वाला है। हमारे सर्वे में हम ये पा रहे हैं कि अब की बार यानी कि हैट्रिक अतुल सावे करने जा रहे हैं और बहुत आसानी के साथ वो उस चुनाव को जीत रहे हैं। और उसकी सबसे बड़े हमने जो रीज़न यानी वजह जब जाननी हमने लोगों से जानना चाहा बड़ी बारीकी के साथ, तो 2-4 जो बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं तीनों क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर, वो ये है कि उलमा इकराम का फतवा आना, उसके बाद जो है तो कुछ मखसूस फ़िरका परस्तों की जानिब से भगवा वर्सेस फतवा, ये एक अभियान ट्रेंड को चलाया गया। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि चुनाव के ऊपर पड़ा है। उसके बाद हमने ये देखा है कि औरंगाबाद के अंदर जो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का जो मतलब बयान आता है, उनकी एक अपील आई थी कि भाई फिरका परस्तों को हराने के लिए हमें एक बहुत संजीदगी के साथ जो है तो काम करने की ज़रूरत है, वोट डालने की ज़रूरत है। बाज़ाब्ता अभियान चलाया गया, अपील जारी हुई। लेकिन बड़े अफसोसनाक की बात थी, और कम से कम औरंगाबाद के अंदर एक नौजवान उलमा इकराम का एक ऐसा ग्रोह, एक ऐसा सामने आया कि जो जिनका कहना था कि भाई यहाँ की ज़मीनी हकीकत के मुताबिक हम एमआईएम के साथ जाना चाहते हैं। उनका बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर बयान भी नशर हुआ और जैसा कहा गया पिछले हमने देखा सोशल मीडिया पे कि 400 के आसपास वो तादाद थी, जिसमें से 392 के आसपास जो है तो उन्होंने एमआईएम की तायीद की। लेकिन बड़े लेवल पर सज्जाद नुमानी साहब ने जो है तो औरंगाबाद के मतलब पूर्व के हद तक जो डॉक्टर गफ्फर कादिर साहब के इसमें समर्थन गया था। तो औरंगाबाद के मुसलमान बड़े कश्मकश में थे। दो यूँ अब खुले तौर पर यूँ हम कह सकते हैं समझने के लिए कि दो धड़ों में तकसीम हो गए थे। एक बड़ा संजीदा जो सोच हामिल का जो तबका है, जिसको हम कह सकते हैं उम्र दराज 55 साल 60 साल, ये लोग, इनका कहना था कि वे उलमा इकराम हमारे सज्जाद नुमानी साहब ये मुल्कगीर सतह पे हैं, एक आलमी शोहरत रखते हैं, इनका विखार है, इनका तशख़्ख़ुस है, तो हम इनके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे बल्कि इनकी अपील पर हम लब्बैक कहेंगे और इसमें नफ़ा नुकसान देने वाला अब अल्लाह की ज़ात है। ऐसे बहुत संजीदा मिजाज लोगों का कहना था। लेकिन जो एक जज्बाती हम कह सकते हैं, उन एक ग्रोह ऐसा भी था, यह है जो ये उनका ये असरार था कि औरंगाबाद की ज़मीनी हालात को देखा जाए। यानी कुल मिला के ये खुल्लम खुल्ला जो तो तकसीम हुए और इसका कहना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसका असर कहने की जो कहा जा रहा था कि मुसलमान के वोट इकट्ठा पड़ेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पड़े। हमने इसका बहुत बारीकी से जायज़ा लिया और वंचित बहुजन आघाड़ी की जो है तो जनाब अफजल खान साहब, इन्होंने भी जो है तो अच्छा दमखम के साथ अपना प्रचार को चलाया और कहीं ना कहीं मुसलमानों में इस बात की भी बहुत तस्करे थे कि डॉक्टर मतलब प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो है तो उनकी वो बात को नहीं भुलाया जो उन्होंने मतलब खुलदाबाद शरीफ गए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ की ज़ियारत की, उनका दिफा किया और मुसलमानों के लिए जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़े और गुस्ताख़ रसूल के मतलब बिल पास कराने के लिए उन्होंने एक कानून साज, एक मंत्री के ज़रिए बिल को पेश किया, कोशिश की। ये अलग बात है कि वो नाकाम रहे, लेकिन ये बहुत सी बात है। और मुसलमानों के खिलाफ जहाँ भी जुल्म हुआ या इस तरह की इत्तलात आई तो उस टाइम जो था प्रकाश अंबेडकर साहब ने बहुत खुलकर इसका विरोध किया और सामने आए। और प्रकाश अंबेडकर का वो बयान भी बहुत वायरल हो रहा था कि याद रखो कि जब भी मुसलमानों पे कहीं ना कहीं जुल्म हुआ है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर साहब ने उसको आवाज़ को उठाया है
और आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि वो अपील का असर, वो अभियान भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के एक बड़ी तादाद पर असरअंदाज हुआ, ये बात निकाली। अब कह रही है अब कांग्रेस की बात, वो उनका तो अभियान भी कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, और दिखा तो ऐसा दिखा कि जैसा मानो ऐसा लगता था कि ऐसा कारपोरेशन चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत उनका जो है तो मायूसकुन जो है तो मुजाहरा है देखने को मिला। लेकिन चूंकि पंजा निशानी थी, कई हमने बूढ़ों से बात की, उनका कहना था कि भाई पुराने जो आज के जो बच्चे कुछ बूढ़े हैं, उनका कहना था, ये रिटायर वाले, उनका कहना था कि भाई हमने कांग्रेस का नमक खाया है, उनके दौर में हमने नौकरी लगी है, उनका हमने नमक खाया है, इसलिए हम वो नमक का हक अदा करेंगे। कोई कह रहा था सालन का हक अदा करेंगे, कोई कह रहा था रोटी का हक अदा करेंगे, कोई कह रहा था कि योजना का अदा करेंगे। बहरहाल जो तक हक, अभी तक वो मामला चल रहा है। यानी पंजे के ऊपर भी जो है तो काफ़ी लोगों की नज़रें गड़ी हुई थी, और उनका ये सोचना था कि भाई उलमा इकराम ने जो सेकुलर लोगों को मतलब देने का ऐलान किया है, तो क्यों हम चले जाते हैं। और ख़ास बात ये रही कि इसमें ईसा यासीन, हालांकि ईसा यासीन कोई मतलब बहुत बड़े दावेदार नहीं थे, लेकिन उनका अभियान भी बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वजूद को मनवाया। अब उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह कह सकते हैं कि उनकी निशानी जो लिफाफा थी, और कहने की AIMM इनकलाब पार्टी, कहने के इमाम से मिलता जुलता नाम है, और क्योंकि निशानी नीचे ऊपर थी, तो काफ़ी लोगों ने मतलब जिसको कम दिखाई देता है या कोई ऐसा मुगालता कह सकते हैं, तो वो भी कहना कि उनको बेनिफिट मिल सकता है। यानी उस बिना पर भी कहीं ना कहीं वोट जो है तो तकसीम हो सकते हैं। लेकिन उनका अपना सामाजिक कार्य है, उस बिना पे वो भी काफ़ी वोट ले सकते हैं। और जो छोटे मतलब लेवल के जो उम्मीदवार थे, तो काफ़ी लोगों ने इनके ऊपर उंगली उठाई कि भाई इनको जो तो खड़ा किया गया, किसके इशारे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत से इनके ऊपर आरोप लगे हैं, खैर वो आरोप पे हम जाना नहीं चाहते, लेकिन अब इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी खड़े रहने वाले अफराद थे, उनका कहने के एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। किसके ख़ानदान में 200, 500, 1000 लोग ऐसे हैं। उनका दोस्त फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा होता है, और हर एक का छोटा या कम उनका एक सामाजिक काम है, इससे हम इनका इनकार नहीं कर सकते। और वो अपने उस काम की बुनियाद पर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, कहने कि वो भी कहने की वोट लेने की ताकत सलाहियत रखते हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता। कुल मिला के तमाम ये बातें जो आ रही हैं वो ये थी कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की वोट का बंटवारा हुआ। और लाडली बहन, इसका मैं ख़ास तौर से जिक्र करूँगा कि जब लाडली बहन की योजना चलाई जा रही थी, बस ये चुनाव से पहले हमने काफ़ी न्यूज़ को कवर किया, और कई हमारी मुसलमान माएँ बहनों ने जो तो इस बात का जिक्र किया था कि कुछ भी हो जाए जो है तो अब की बार हम जो है तो मतलब जो है तो शिंदे सरकार को वोट देंगे। हमको बड़ी हैरत भी हो रही थी, और हैरत करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र है, आप चाहे जिसको वोट दे सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के मुंह से शिंदे सरकार, भाजपा के बारे में सुनना एक अपने आप में चौंकाने वाली बात ज़रूर थी। लेकिन उन जो हमारी मुस्लिम माई बहनों से हमारी बातचीत हुई थी उस दौरान में, जब वो योजना का लाभ ले रहे थे, उनका कहना था कि पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे किए हैं, झकोले दिए हैं, हाथ में कुछ आया नहीं है, लेकिन ये सरकार ने करके बताया है। ये सरकार ने जो भी योजना को लाया है उसे ज़मीन के ऊपर नाफिज किया है, सीधा सीधा हमारे खाते में पैसे आए, तो क्यों ना हम इसके साथ जाए। एक बड़ी हैरानकुन बात सामने निकल के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो लाडली बहन का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इस पर असर होने वाला है। पूरा बारीकी से विश्लेषण करने के बाद, और आपस में जो तो लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई, आपस में जो फूट का जो तो एक बहुत बड़ा एक मामला देखने में आया, उसकी बिना पर कहीं ना कहीं मुसलमानों की वोट मतलब बड़ी तादाद में तकसीम होते नज़र आ रहे हैं। और अब की बार अब्दुल साहब हैट्रिक करने बिल्कुल जा रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। ये हमारा व्यक्तिगत सर्वे है, और हमने ऐसे लोगों से ख़ास बात की कि जो हमको जानते हैं और हम इनको जानते हैं। अक्सर ये होता है, देखिए जो क्लोजअप रिलेशन होते हैं ना, तो वो खुल के बात कर देते हैं, यानी मन की बात भी कर देते हैं। हमने ऐसे कई लोगों से पूछा कि भाई आपने मतलब कैसा रहा, आपको किसने वोट को दिया। तो कुछ बहुत से लोग तो ऐसे थे कि बात जवाब देते वक्त थोड़ा इधर उधर देख रहे थे, मतलब भाई क्या बात है, इसमें डरने की क्या बात है, बोलिए आप। ऐसा दोस्ताना बात चल रही थी, यानी कहने को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फला पार्टी को दिया, लेकिन कान में कह रहे हैं कि हम सज्जाद नमानी के साथ गए, कोई कह रहा हम इनके साथ गए, कोई कह रहा हम उनके साथ गए, कोई कह रहा है हम इनके साथ गए। बड़े चौंकाने वाली बात थी। बहरहाल हम उसके ऊपर कुछ उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमने पहले कहा है हमारे पास लोकतंत्र है, हर एक को अपनी पसंद के साथ चलने का अधिकार है। तो ये थी पूर्व की सूरत हाल, जो हमारे सर्वे के मुताबिक जो है तो यानी हम ये कह सकते हैं, जो हमने बहुत ही बारीकी से हमने काफ़ी हमारे हिंदू भाई के इलाकों में गए, दलित भाइयों के इलाके में गए, मुस्लिम इलाकों में गए, और जो रिजल्ट आए हैं इसमें कोई शक नहीं है। मैं क्लियर कर दूं कि ग्रिल्ड बेल्ट के अंदर एक बड़ा तबका इमाम के साथ गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो गया तो गया, लेकिन उसके अंदर कहीं टूट फूट हुई, उस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये बात देखने में आई, यानी इस बिना पर यानी अतुल साहब जो है तो यानी कह सकते हैं ये 15 से 20 हज़ार की लीड से जो है तो चुनाव जीत सकते हैं। ये एक हमारा सर्वे है, एक हमारा अनुमान है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल की तरफ। सेंट्रल में आपने देखा नाज़िर सिद्दीकी साहब हैं,
और हिशाम उस्मानी साहब है, जो है तो प्रदीप बिस्वाल साहब है, और वहाँ भी जो है तो अपने ठाकरे ग्रुप के थोड़ा साहब थे, जो भी थे। आपने देखा यहाँ भी जो है तो काफ़ी टूट फूट देखने में आई। यहाँ भी जो है तो काफ़ी टूट फूट देखने में आई। यकीनी तौर से सेंट्रल के अंदर भी मुसलमानों की बड़ी तादाद, जैसा हमने लोकसभा में देखा कि एक बड़ा गट्ठा इमाम के साथ जाते हुए नजर आया, नासिर सिद्दीकी के पाले में ये वो वोट गिरते नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जावेद खुरेशी साहब ने भी जो है तो कहीं ना कहीं उस वोट के अंदर मुझे तो सुरंग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक लेने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वो जो भी वोट बैंक लेंगे वो इतना ज़रूर लेंगे कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको आंकड़े जब नजर आएंगे कल स्क्रीन के ऊपर, तो ये खुला समझ में आएगा कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर ये अपने हमारे जो है तो दूसरों जो उम्मीदवार है थोड़ा साहब, तो देखिए इनकी निशानी जो मशाल थी, तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई क्योंकि बहुत उलमा जो है तो सेकुलर दावे में है, उनके पक्ष में है, और वो चाहते फिरका परस्त पार्टी हारे। बहुत से लोगों ने दूर अंदेशी से काम के लिए, जो पढ़े लिखे थे, मतलब भले उसकी संख्या कम हो, यानी आप ये कह सकते हैं ऐसे लोग मुट्ठी भर होंगे, लेकिन साहब ये जब मुट्ठी भर का आंकड़ा निकालते हैं ना, तो ये वोट 7 से 10 हज़ार का आंकड़ा होता है, और इलेक्शन में एक वोट से जीत हार होती है। ये बात याद रखिएगा आप। यानी क्रिकेट के खेल को और इलेक्शन के खेल को आप एक जैसा देख सकते हैं। क्रिकेट के खेल में भी जब तक आखिरी गेंद पड़ नहीं जाती है, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेंगी आप बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक इलेक्शन के अंदर भी ऐसे ही, जब तक कि आखिरी वोट नहीं गिर जाता है, स्क्रीन पे पूरे आंकड़े नहीं आते हैं, जब तक आप यकीन से नहीं कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और प्रदीप बिस्वाल साहब, जिनका चेहरा यकीनी तौर से वो कट्टर शिवसैनिक माने जाते थे और शिवसैनिक है, लेकिन इसी बात से सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदीप बिस्वाल के दिल में कहीं ना कहीं कोने के अंदर मुसलमानों के लिए हमदर्दी का जज्बा भी रहता है, और उन्होंने कई मौके पर मुसलमानों से प्रैक्टिकल तौर से हमदर्दी के लिए आगे भी आए हैं। और हमारा एक सर्वे रहा है कि मुसलमानों का एक छोटा सा क्यों ना हो वोट बैंक, जो प्रदीप बिस्वाल की शख्सियत, यानी पार्टी को नहीं, एक बार अंडरलाइन कीजिएगा, पार्टी को नहीं बल्कि शख्सी तौर से जो है तो उनको वोट देते आए हैं। एक तबका ऐसा भी है, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकातें हुई, यानी कह सकते हैं आज भी प्रदीप बिस्वाल साथ एक बड़ी आबादी हम कह सकते हैं कि वो जो है तो प्रदीप बिस्वाल के साथ में, क्योंकि वो जब उनके पास जो भी कोई जाता था, ये हमारा भी सर्वे रहा है कि मुसलमान वो भेदभाव नहीं करते थे, और वो खुले तौर पे कहते थे कि भाई हम राजनीति में बोल देते हैं, हमारी मजबूरी रहती है, ये ऐसा बोलना पड़ता है, ये होता है, ये राजनीति का फंडा होता है, लेकिन हम जब चुन के आ जाते हैं तो मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं मुसलमानों के लिए, हमारे दलित भाइयों के लिए, बुद्ध समाज के लिए, सबके लिए मैं काम करता हूँ। और उन्होंने कई बार ये तक में कामों गिनवाया है। ये बात इस बिना पर जो है तो यानी मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद में वोट प्रदीप बिस्वाल के हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो एक हवा चल रही है कि भाई हिंदू वोट तकसीम होंगे, ये होंगे, ये होंगे, तो भाई मैं बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा एक व्यक्तिगत सर्वे है कि देखिए यहाँ का हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र की बात है, और एक उम्मीदवार को जीतने या हारने वाली बात है। मगर लोग उसको कहने के हमेशा रखते हैं कि भाई ये मुसलमान जीत के आ रहा है, हिंदू जीत के आ रहा है, बल्कि ये होना चाहिए कि हम जो भी जीत के आ रहा है वो हमारा आमदार आ रहा है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। हमको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना, जब हिंदू मुसलमान हो जाता है तो फिर वो बात बहुत दूर तक चले जाती है। यानी कुल मिला के हमारा जायज़ा निकल के आ रहा है कि यहाँ भी वोट जो है तो तकसीम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात जो है तो एक ख़ास बात यह है कि हमने देखा कि रैली के दौरान जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पोस्टर को लहराया गया, टीपू सुल्तान के पोस्टर को लहराया गया, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज जो है उनके अंदर एक तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो जो चंद जो पल थे, 1-2 सेकंड के, 1-2 मिनट के वीडियो थे, वो काट छूट के जो तो हमने आंखों से देखा, सोशल मीडिया पर दबा के चलाया गया। और मतलब एक अजीब गरीब, यानी संभाजी नगर वर्सेस औरंगाबाद, एक अजीब गरीब जैसा हमने देखा लड़ाई के टाइम जब धरने मोर्चे लेकर, उस अंदाज से उसको पेश किया गया। यानी कि एक तासुर देने की पेश की है कि देखो ये क्या चल रहा है, यानी कहने के तोड़ मड़ोड़ की पेश की। हालांकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के एक नेक वली और एक इंसाफ पसंद बादशाह गुजरे हैं, लेकिन एक फिरका परस्त ताकत उनको किस निगाह से देखती हैं ये मुसलमानों को ज़्यादा तफसील से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर बहुत ख़तरनाक मैसेज चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी तो इलेक्शन मतलब ये शुरू है, अभी तो जीत की भी नहीं आया, तो ये आलम चल रहा है कहना कि, क्योंकि हमारे भी काफ़ी हिंदू दोस्त है, ये बात चर्चाओं में चली। लेकिन खैर आप क्या कर सकते हैं भाई, हर एक को आज़ादी है। मैंने कहा ना, हर एक को आज़ादी है, मैं कह रहा हूँ मेरे को भी आज़ादी है। पर यार ये कुल मिला के बात आ रही है कि सेंटर के अंदर भी तो प्रदीप जायसवाल जो है तो बहुत आसानी के साथ हमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं हम पश्चिम की तरफ, जहां पर राजू शिंदे साहब और संजय सिरसाट साहब और भी दीगर जो उम्मीदवार थे, मुकाबला हमने देखा। लेकिन जो कांटे की टक्कर रही वो कहना कि इस राजू शिंदे और जो तो अपने संजय सिरसाट साहब के इसमें देखने में आ रही है। लेकिन हमने भी यहाँ बहुत खंगालने की कोशिश की,
बहरहाल कुल मिला के यहाँ भी यकीनी तौर से मामला बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें तो ये सुनने में, आप कहीं भी चले जाएंगे पश्चिम में, ये सुनने में कि राजू शिंदे साहब आ गए, राजू ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन हमने जब हमारे कुछ जान पहचान से, एक भरोसे के लोगों से हमने कुछ खंगाला, एक सर्वे किया, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए ये बात सही है, लेकिन संजय सिरसाट साहब मतलब 2 बार के आमदार हैं और इन्होंने जो है तो काफ़ी विकास के काम किया है। यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमानों के महलों में के अंदर भी काम किया। हम उस मुसलमानों से मैंने मुलाकात की और उस मुसलमानों ने बिल्कुल यानी बड़े एतमाद से कहा कि भाई हमने जो है तो संजय सिरसाट साहब को वोट दिया है। और उनका ये कहना था कि हमने कोई हिंदू मुसलमान को नहीं देखा, हमने विकास को देखा। जब उन्होंने हमारा काम किया है तो फिर हम उनके साथ गद्दारी क्यों करें, हम उनके साथ बेवफाई क्यों करें। जब वो हमारे महलों तक आए, हमारी मस्जिद तक आए, हमारा काम करा के दिया, तो हम उनके खिलाफ क्यों जाएं, ये ऐसा कहना था। बहरहाल हमने उस चीज़ों को बहुत एहतियात से कवर किया और ये हमने पूरा सर्वे किया। बहरहाल कुल मिला के ये कह सकते हैं हम कि पूर्व के अंदर अतुल सावे साहब जो है तो 15 से 20 हज़ार की लीड से एक मतलब जीत दर्ज कराते हुए हमें नजर आ रहे हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। और याद रखिए कि एक अंदाजा है, ये एक अंदाजा है। और प्रदीप जायसवाल साहब भी जो है तो कहना कि एक अच्छे बहुमत के साथ जो है तो निकलते आ रहे हैं। और लेकिन पश्चिम का जो मामला थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस सख्त है। और यकीन मानिए, ये हमारी बात को, वीडियो को मतलब वो कर लीजिए आप, खासतौर से मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा कि पश्चिम की सूरत हाल जो हमने सर्वे किया, बूथ वाइज सर्वे किया, काफी लोगों से मुलाकातें की, आखिरी के जो 3-4 राउंड रहेंगे, आखिरी हिस्से के रहेंगे, पश्चिम के 3 राउंड जो रहेंगे आखिरी के, वो जो है तो नताइज को मतलब जो है तो क्लियर करेंगे कि पश्चिम में कौन चुन के आने वाला है। यानी कि 3 राउंड के अंदर जो है तो संजय सिरसाट साहब की किस्मत का फैसला होगा। और बहुत करीबी, यानी कि हमारे सर्वे निकल के आ रहा है 5,000, 7,000, 10,000, इसमें और कम भी हो सकते हैं, 6, 6.5, 8.5, साढ़े ऐसे इस तरह से एक अंदाजा है। इससे जो है तो संजय सिरसाट साहब जो है तो बहुत करीबी से छूते हुए कह सकते हैं ना, जैसा कहते हैं ना भाई, एक चौका जब जाता है तो मतलब जो प्लेयर होता है तो उसको हल्का से मतलब बॉल छू के निकल जाता है और वो जो है तो चौका चला जाता है, या रोकने के चक्कर में छक्का चला जाता है। तो बस ऐसे ही जो तुम्हारा नज़ारा देखने को मिल रहा है, यानी बहुत करीबी मामला है। और ये करीबी मामले के अंदर भी हमारे सर्वे के मुताबिक संजय सिरसाट जो है तो जीत दर्ज कराने में कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ भी जो है तो कहने के तीनों फैक्टर में, यानी कि मध्य पश्चिम में एक अंदर देखें तो लाडली बहन का जो है तो फैक्टर बहुत काम कर रहा है। काफ़ी मतलब मुसलमान समाज की जो महिलाएं थी, हमने पहले कहा कि हमारा सर्वे था, हमने सर्वे किया था, उनका कहना था, काफ़ी महिलाओं को हमने जब बैंक के बाद जो खतर लग रही थी तो हमने कर रहे थे, हम ये जांच कर रहे थे कि भाई सरकार ये योजना दे रही है, उसके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। तो काफ़ी लोगों ने अपने उस वक्त मन की बात कही थी, महिलाओं ने बात की थी, खासकर मुसलमान की महिलाओं ने, हमारी बड़ी संख्या की आबादी थी, बड़ी संख्या वो कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ जाएंगे। अब खैर उन्होंने उस वक्त कहा था, अब कहते हैं ना कि आज कुछ सोचते हैं कल कुछ हो जाता है, ये बात अलग है। लेकिन कुल मिला के हमारा एक यानी 90% हम कह सकते हैं। यानी एक अगर कोई मुझे एक लाइन में अगर कुछ सवाल करे कि पत्रकार साहब बताइए कि पूर्व के अंदर कौन आने वाला है, तो मैं व्यक्तिगत सोर्स से कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, कुछ गलत ना निकले, बल्कि मैं आपको कहता हूँ आप नुजूम है क्या, व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि अतुल सावे साहब 15 से 20 हज़ार की लीड से जो है तो जीत दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है। प्रदीप जायसवाल साहब भी जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो 10 से 15 के आसपास जो है तो जीत करते नजर आ रहे हैं। और जो है तो संजय सिरसाट साहब जो है तो 5, 7, 10 ये बीच के आंकड़े याद रखिएगा, ये आंकड़ा उनका जीत का हो सकता है, जो विनर हम कहते हैं, लीड कह सकते हैं। और आखिर की जो 3 राउंड रहेंगे, जो हमने बारीकी से सर्वे किया है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि आखिर के 3 राउंड जो है तो बड़े निर्णायक साबित होने वाले हैं पश्चिम के अंदर। आखिरी 3 राउंड में बहुत घमासान लगेगा, ऐसा लगेगा एक पल के लिए कि राजू शिंदे साहब निकल गए हैं, कभी लगेगा कि संजय सिरसाट साहब निकल गए, लेकिन जब आखिरी राउंड चलेगा तो जब तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। बहरहाल कुल मिला के हमारा सर्वे रहा, और ये एक अंदाजा है, क्योंकि अक्सर वो एग्जिट पोल फुल भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी एसडीएम चैनल की न्यूज़ की टीम ने बहुत बारीकी से हमने खंगालने की कोशिश की है। और ये याद रखिए, अब बहुत से लोग बुरा लगेगा, अरे भाई ये इसको बीजेपी को पकड़ मिल गया क्या, अरे भाई इसको आप है ना एक पत्रकारिता तौर पे लो, जरा चौथी पास होने का सबूत मत दो भाई। एक आदमी है, पत्रकारिता कर रहा है, ठीक है ना, अगर आप इसको अगर नहीं मानते हैं तो घोड़ा मैदान सामने, कल तस्वीर साफ हो जाएंगी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर मेरे बोलने से अगर कोई हार रहा जीत रहा तो मैं खुद फॉर्म भर के अंदर बन जाता था ना, मैं कहीं कुछ है तो गली गली जो तो कैमरा लेके घूमता था, समझ रहे बात को आप। लेकिन हर इंसान की एक तख्लीकी सलाहियत होती है, उसकी काबिलियत होती है। अब ये ना कहे कि भाई बहुत बड़ा स्टार टीवी वाला है, बड़े चैनल में काम कर रहा है, तो उसकी आवाज़, उसकी मतलब बात बहुत मोतबर होती है, उसका सर्वे कभी कभी जो कहते हैं ना, ये यूट्यूबर इस टाइम कह रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इन्होंने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है, ये लोग वो बात बता देते हैं कि जो कभी कभी बड़ा चैनल वाला भी बता नहीं पाता है। इस बात को भी आप नज़रअंदाज कीजिए, आप इस बात को भी आप ध्यान में रखिए आप। बहरहाल
इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये एसडीएम न्यूज चैनल का एक बेबाक एक सर्वे है, एक रिपोर्ट है, जिसके हमने वाज़ेह तौर पर, ये हमारा एक व्यक्तिगत मत है और हमारा व्यक्तिगत सर्वे भी है, जिसके अंदर हम क्लियर तौर से, साफ तौर से देख रहे हैं कि पूर्व के अंदर अतुल सावेद साहब आमदार बनते हुए नजर आ रहे हैं, सेंटर में प्रदीप जायसवाल साहब जो है तो आमदार बनते नजर आ रहे हैं, उधर संजय सेठ साहब जो है तो बनते नजर आ रहे हैं, आमदार बनते नजर आ रहे हैं। ये हमारा एक सर्वे रिपोर्ट है। उम्मीद है जनता को शायद बहुत से लोगों को पसंद आएंगे, कुछ से लोगों को पसंद नहीं आएंगे। अब जिनको नहीं आएंगे तो आप सबर तहमुल से काम लीजिए। चंद घंटे बचे हैं, कल 8:30 बजे से राउंड शुरू होने वाला है, 5 बजे तस्वीर साफ हो जाएंगी। वो नतीजे को सामने रखिएगा और एसडीएम न्यूज चैनल का नतीजा सामने रखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यार वाकई ये बंदे ने कितनी बारीकी से सर्वे किया था और कितना गलत है कितना सही है। यानी हमारा सर्वे कितना गलत है कितना सही है, ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।